तो गाइस आज हम बड्स बनाने जा रहे हैं। ये ट्रिगर का बड्स है और इसका ये पानी में गिर गया था, मेरे एक दोस्त का है। तो उसने कहा कि इसके जो दोनों ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, वो चल ही नहीं रहा है। तो मैंने उसको चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, जो कि आवाज़ नहीं दे रहा है। दोनों ही स्पीकर से इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। चेक करते हैं, ये पानी में गिरने की वजह से हो सकता है कि इसका स्पीकर का सोल्डरिंग ख़राब हो या कुछ भी। देखते हैं, खोलने के बाद पता चलेगा। जैसे कि उसने मेरे को बताया था, मैंने एक बार खोल कर देखा था। हाँ, ये देखो, देखने पे पता चल रहा है कि उसने खोलते टाइम इसका डैमेज कर दिया है मदरबोर्ड ड्राइवर का। इसकी वजह से शायद आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, देखते हैं अगर हमें कोई और दूसरा ड्राइवर मिल जाता है। हालांकि मेरे पास पड़े होंगे ड्राइवर्स, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अभी हम इसको निकालने के लिए थोड़ा सोल्डरिंग से इसको गर्म करेंगे। तो जैसे कि मैं इसको गर्म कर रहा हूँ अभी, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। मे भी गर्म करने से इसका जो ग्लू है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, जिससे कि जो पुराना ड्राइवर है वो बाहर आ जाएगा। तो देख रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हमने गर्म करके देख लिया, पर वो अभी फिर भी, जैसे कि देख रहे हैं हम स्क्रू से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो है अभी निकल नहीं रहा। तो हम इसका दूसरा तरीका अब करेंगे कि उसके सामने से, तो सामने से निकालेंगे, एक पतला सा कोई पेचकस हो उससे। हालांकि ये प्रोसेस तब करना है जब तुम्हारा ड्राइवर पूरा ही डैमेज हो, जो वर्क ना हो उससे। नहीं तो जो हमारा ड्राइवर होता है वो फुली डैमेज्ड हो जाता है इस प्रोसेस से। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, जो आगे से पेचकस डालोगे तुम उसके बॉडी से, तो उसका फ्रंट का जो पर्दा है वो पहले निकाल लेना, निकाल कर फिर करना, ताकि हम बाद में वो पर्दा रिप्लेस कर सकें। तो एक है मेरे पास, ये पुराना बड्स है, ये बोट का है, तो सेम ही साइज़ का है ये इसका भी ड्राइवर। तो हम इसका ड्राइवर निकाल कर उस ड्राइवर में डालेंगे। तो मैं अभी रिप्लेस कर रहा हूँ। अभी मैं इसकी सोल्डरिंग निकाल रहा हूँ फ़िलहाल। सोल्डरिंग रिमूव करके फिर उसके बाद हम उसका ड्राइवर निकाल कर दूसरे में ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। देखते हैं, अभी वो वाला जो स्क्रू ड्राइवर वो बड़ा था, तो मैं छोटे वाला स्क्रू ड्राइवर ले रहा हूँ, थोड़ा बारीक वाला, जिससे कि हमें निकालने में आसानी हो। और निकल नहीं रहा, दोनों हाथों से निकालना पड़ेगा। हाँ, निकल गया फाइनली। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर पेस्ट लगा लेंगे सोल्डरिंग निकालने से पहले, जिससे कि ये आसानी से रिमूव हो सके, इसलिए पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो पेस्ट लगाने से ये ईज़िली, इसका जो सोल्डरिंग वाला पे है वो ईज़िली निकल रहा है, जिसको हम रांगा भी बोलते हैं। जो रांगा उसके ऊपर लगा है वो आसानी से निकल रहा है। पेस्ट से जो उसकी गंदगी होती है और जो उसका ड्राइनेस होता है जो ओल्ड सोल्डरिंग पर, तो वो ईज़िली फिर रिमूव कर देता है वो। इसलिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं सोल्डरिंग करते समय और निकालते समय। तो ये पुराने वाले बोर्ड का जो था मेरे पास, इसका ड्राइवर काम आ जाएगा आज। इसका ड्राइवर हम निकाल कर दूसरे ड्राइवर में डालेंगे। तो इसको हमने बहुत ही प्यार से निकालना है, ड्राइवर को ज़बरदस्ती नहीं करनी है।
अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका पर्दा भी निकल सकता है। ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से, वैसे तो बहुत रिस्की होता है क्योंकि मेरे पास गर्म हवा मारने वाला नहीं था। अगर गर्म हवा मारने वाला तो आप पहले वही ट्राई करें, पहले हल्का गर्म हवा मारें। हवा मारने के बाद जिससे कि ग्लू हल्का हो जाता है तो उससे ईज़िली उतर जाता है। हालांकि फिर हम इस पे ग्लू ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। हालांकि मैं इस पे ग्लू लगा के इसको कंबाइन कर दूंगा बाद में, क्योंकि अभी मेरा पर्दा ये फटा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इसको बाहर निकाला है। तो एक का तो हमने ड्राइवर बाहर निकाल लिया। अब पहले हम एक साइड के बड्स को फिक्स करते हैं। जो पुराना जो ग्लू लगा हुआ है, तो नया इंस्टॉल करने के लिए ड्राइवर पुराने ग्लू का निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पुराने ग्लू को निकाल लें आराम आराम से। तो ये थोड़ा सा निकालने में थोड़ा समय लगेगा, तो कोशिश करें थोड़ा आराम आराम से इसको निकालें। माफ़ी चाहूँगा कि मेरा कैमरा जो है वो प्रॉपर सेट नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है फ़ोन होल्ड करने के लिए। तो मेरे पास जस्ट हेड माउंट है, जिससे कि मैंने बस सर पर ही कैमरा लगाया हुआ है। तो उससे मेरी गर्दन बहुत दर्द हो रही है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको होल्ड करने की वजह से सच में मेरी गर्दन में काफ़ी दर्द हो रही है। पर कोई ना गाइस, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बस प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हो सके तो मेरे चैनल को जितना शेयर कर सकें आप करें। तो अभी मैं ग्लू रिमूव कर रहा हूँ। आई नो आप लोग बोर हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फास्ट भी आगे स्किप कर सकते हो थोड़ा। तो अब ये ग्लू पूरा ही प्रॉपरली ही जो है वो रिमूव हो चुका है। पूरे अच्छे से क्लीन कर चुका हूँ मैं। तो क्लीन करने के बाद हम पेस्ट लेंगे, जो कि ये पेस्ट का यूज़ जो हम फ़ोन के स्क्रीन को कंबाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी भी मार्केट में शॉप पर मिल जाता है ये, पर फ़ोन वाले शॉप पर ही मिलेगा ये वाला गम। तो आप उनसे ये ग्लू ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फेवी बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा लग गया, पर हमें बहुत ही हल्का हल्का लगाना है उस पर नो इशू। इससे हमारा जो स्पीकर निकल गया था ड्राइवर, तो वो भी प्रॉपर वो हो जाएगा। ये हमने पुराने वाला जो है ड्राइवर दूसरे साइड का वो देखा खोल कर, जस्ट ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इस ड्राइवर के ऊपर का मदरबोर्ड है वो किस डायरेक्शन में रहेगा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे जिससे कि ग्लू प्रॉपर ही इसको पकड़ ले। तो ये प्रॉपरली पकड़ लेगा। इसको थोड़ा सूखने के लिए टाइम दें।
इसे थोड़ा सा ऊपर से अच्छे से लगा दूं। तो प्रॉपर से ग्लू लग जाने के बाद अभी इसको आराम से थोड़ा ध्यान से लगाएंगे। तो एक्चुअली इसको थोड़ी देर सूखने देना। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ग्लू लगा दिया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसकी ड्राइवर का जो साउंड क्वालिटी हो वो थोड़ा अफेक्ट करे, बेस वगैरह वो साउंड अच्छे से ना आए, क्योंकि इसके पीछे की तरफ का जो पर्दा होता है एयर सक करने के लिए वो भी ग्लू से कवर हो गया है। कोई ना, वो हम टेस्टिंग करेंगे बाद में, अगर क्या इशू आता है तो उसको हम रिसॉल्व करेंगे। पहले उसे सूखने देते हैं। इसको हम कर लेते हैं बंद, जिससे कि हवा लगने की वजह से ये पेस्ट सूख ना जाए, क्योंकि बहुत काफ़ी एयर के कांटेक्ट में आते ही ये सूख जाता है। तो वो सूख रहा है जब तक कि हम दूसरे वाला बड्स तैयार करते हैं। ये मेरा रहा बोट का दूसरा बड्स, और हम इसका भी ड्राइवर निकाल लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इस पर भी पेस्ट लगा के हमने इजीली निकाल लिया है। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा कि इस पुराने ड्राइवर को रिमूव करना। तो बहुत ही सावधानी से आपको इसको निकालना है, प्यार से। अगर आपके पास हॉट एयर फ्लो ब्लोअर हो, गर्म हवा मारने वाला, जो कि मोबाइल शॉप्स वालों के पास होता है, फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं है, मैं घर के सामान जो मेरे पास है मैं उनसे ही निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से आप स्क्रू ड्राइवर से ही निकालें, अगर आपके पास गर्म हवा मारने वाला नहीं है तो। प्यार से थोड़ा कोशिश करें, इसको निकालें और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से ऐसे घुमा लें। तो ये ड्राइवर बहुत ही अच्छे से आ गया बाहर। पिछले वाला ड्राइवर तो खुल गया था, तो वो हमने बाद में उसको भी बंद कर दिया था, लेकिन ये वाला अच्छे से निकल गया बाहर। अब हम उठाते हैं दूसरे तरफ का ड्राइवर, जो कि ख़राब हुआ पड़ा था। तो इसको हमने खोल रखा था, इसका जबकि सोल्डरिंग भी हुआ पड़ा है, मदरबोर्ड भी ठीक दिख रहा है सोल्डरिंग, पर फिर भी इसका आउटपुट साउंड नहीं आ रहा था। तो हम इसका ड्राइवर ही चेंज कर देंगे, क्योंकि पानी में गिरने से ख़राब हो जाता है। जिसके अंदर की वायर होती है, कॉइल, वो बर्न हो जाती है, तो इसलिए हम इसका ड्राइवर भी चेंज कर देंगे। तो ड्राइवर जो है, अब इसको हम निकालेंगे आराम से। तो देखते हैं, उसी प्रोसेस से निकालेंगे हम, स्क्रू ड्राइवर से, क्योंकि हमारे पास गर्म हवा तो मारने वाली मशीन है नहीं। तो इसका भी हम पहले पर्दा रिमूव कर लेंगे, आराम से रख लेते हैं ताकि बाद में हम इसे लगा सकें। और आराम से पेचकस से रिमूव करेंगे। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पुराने वाला ड्राइवर है, तो इसको हम निकालेंगे। तो ये डैमेज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डेड है इसका ड्राइवर। पर ये प्रोसेस हम उसमें नहीं करेंगे जो इस बड्स का ड्राइवर चल रहा है, तो उसमें स्क्रू ड्राइवर से अंदर की तरफ से नहीं करेंगे, बाहर की तरफ से करेंगे। तो इस चीज़ का सावधान से ध्यान देना। इसका भी ग्लू हम रिमूव करेंगे, अच्छे से ग्लू रिमूव कर लो।
तो ये रिमूव हो चुका है, इसको रिमूव होने देते हैं। रिमूव होने के बाद इस पे हम ग्लू अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले पे ग्लू अप्लाई किया था, तो सेम उसी तरीके से हमें ग्लू लगाना है इस पर। तो बिल्कुल पतली सी लेयर ग्लू की लगानी है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं ग्लू को, ताकि वो सूख ना जाए। तो इसको हम इसमें फ़िक्स करेंगे आराम से। पर इस चीज़ का डायरेक्शन का ध्यान रखना, जो ड्राइवर का मदरबोर्ड में सोल्डरिंग वाले का डायरेक्शन जैसा है उस ही डायरेक्शन में हमें लगाना है। तो उसको हम सूखने देते हैं और हम इसको अब फिक्स करेंगे, इसके वायर को उससे सोल्डरिंग कर देंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बड्स के अंदर जो एक मैग्नेट होता है, जो उसको केस में अटैच होने के लिए हेल्प करता है, मैग्नेट से वो अच्छे से पकड़ता है बड्स केस में। बट इसके अंदर मैग्नेट भी नहीं है दोनों। हालांकि मेरे पास ओल्ड मैग्नेट है नहीं तो मैं मैग्नेट फिक्स कर देता, और जब मेरे को मिलेगा मैग्नेट तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम की भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताना कि इसके मैग्नेट्स हम कैसे मतलब फ़िक्स करेंगे, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। पहले हम एक वायर को फिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगाकर हम फिक्स करेंगे। एक्चुअली होल्ड नहीं हो रहा है मेरे पास, पकड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं चिमटा निकाल रहा हूँ और चिमटे से सोच रहा हूँ कि चिमटे से ही करके देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि चिमटे से बात बन सकती है। चिमटे पे थोड़ा ना पुराना फेविक्विक लगा हुआ था तो मैं वही रिमूव कर रहा था। तो इस वायर को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सोल्डरिंग कर देंगे इस वायर को स्पीकर के एक साइड। मेरे पास ये एक प्लायर है जिससे कि मैं उसकी मदद से उसको होल्ड कर रहा हूँ, उसके ड्राइवर को उसमें फिक्स करके, फिर जिससे कि वो भागे ना। सॉरी कि मैं कैमरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैमरे का फोकस कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने हेड माउंट लगाया हुआ है। माफ़ी चाहूँगा मैं इस बात के लिए, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। तो थोड़ा ध्यान से सोल्डिंग करेंगे हम।
तो सोल्डरिंग मैंने कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब मैं इसको बंद कर दूंगा। इसको बंद करने के बाद देखते हैं, और इसके ऊपर का इसका जो पर्दा था वो ग्लू की हेल्प से, मेरे पास जो ग्लू है उसको हल्का सा लगाकर और इस पर्दे को हम फिक्स कर देंगे। सूखने की वजह से ना इस पे जम जाता है ग्लू, तो इसको हटाना ज़रूरी होता है। अगर हम हटाएंगे नहीं तो लगाते टाइम वो ग्लू है फैल जाता है। इस पे बिल्कुल ही हल्का हल्का सा लगाना है। अब हम जो इसका पर्दा है उसको फिक्स कर देंगे। और ये फिक्स हो गया है, और हम इस पर रबड़ लगा देंगे। दूसरे वाला भी फिक्स हो चुका है, सूख चुका है, बट इसके अंदर एक इशू है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इशू क्या है। अभी फ़िलहाल हम इसको सोल्डरिंग करके चालू करके देखेंगे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो पुराना डैमेज मदरबोर्ड है उस पर से हम सोल्डरिंग रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हम नए वाले में सोल्डरिंग दोबारा करेंगे। तो पहले हम पुराने वाले को रिमूव कर रहे हैं। तो ये रिमूव हो गया। रिमूव करने के बाद हम फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें भी सेम उसी प्रोसीजर से हम सोल्डरिंग करेंगे। और इसको भी हम सोल्डरिंग करेंगे। आराम से सोल्डरिंग होने देंगे हम। सोल्डरिंग हो जाने के बाद और अब हम इसको फिक्स करके ट्राई करके देखेंगे। तो हम इसको पैक कर देंगे। जैसे कि देख पा रहे थे हम, उसमें भी हमारे मैग्नेट नहीं है, वो भी मैग्नेट उसका गुम हुआ पड़ा है। तो कोई ना, नेक्स्ट टाइम कभी हम मैग्नेट लगाएं। देखो, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर बंद नहीं करोगे तो उसमें से पेस्ट निकलता जाएगा। पर कोई ना, हम इस पेस्ट का फ़िलहाल यूज़ कर लेंगे। इसमें हल्का हल्का लगा के इसका जो जाली है वो लगा देंगे, जिससे कि डस्ट वगैरह अंदर स्पीकर में ना जाए। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो हमारे स्पीकर में डस्ट वगैरह नहीं जाता, तो उससे आवाज़ जो होती है वो क्लियर ही रहती है।
और मैं इसको बंद कर देता हूँ। और काबिये को हम रख देते हैं साइड में। काबिये का यूज़ अब ख़त्म है और मेरे हाथ में ग्लू लग गया। मैं सोच रहा हूँ इसको कहाँ साफ़ करूँ, टिश्यू पेपर भी नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रहा हूँ चलो टेबल पे ही लगा देता हूँ। तो आप लोग ऐसा मत करना। तो आप कोई ख़राब कपड़ा या पहले ही टिश्यू पेपर वगैरह अपने बगल में रखिएगा। तो ये रबड़ भी हमने लगा दी, करते हैं हम चालू। कान में लगाया और दूसरे वाला बड्स भी अभी लगा के हम देखते हैं। एक तरफ का लगाया मैंने और हम सिस्टम से कोई गाना प्ले करते हैं तो देखते हैं कि साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉपरली।